जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा आनंद। आनंद इस संसार में हमारे समझ से दो प्रकार का है। वैसे बहुत से होता होगा, लेकिन एक आनंद है शरीर का विकास करने वाला, एक आनंद है शरीर का विनाश करने वाला। देखो, उस दो आनंदों को विषय में बता रहे हैं। शरीर से जो विषय भोग के द्वारा आनंद, जिसे स्त्री भोग हो, शरीर के किसी अंग को स्पर्श करने में जो आनंद हो, ये शरीर का ये आनंद कहाँ से आ रहा है? इस शरीर में से ही आ रहा है। और ये हम सब क्या समझते, ये तो बाहर से मिल रहा है। बाहर से नहीं मिल रहा है, शरीर में से ही मिल रहा है। शरीर का वो मणि जल रहा है तो आनंद महसूस हो रहा है। लेकिन शरीर का नाश हो रहा है, जल रहा है तो शरीर का नाश हो रहा है, शरीर का बीज क्षरण हो रहा है तो आनंद महसूस हो रहा है। लेकिन वो आनंद शरीर के लिए विनाशकारी है। और वास्तव में शरीर का विकास करने वाला आनंद है, वो है जो परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए आनंद मिले, उनके स्वरूप का स्मरण करते हुए आनंद मिले, ध्यान करते हुए आनंद मिले। वो शरीर का विकास करने वाला होता है। आप जितना अधिक से अधिक परमात्मा के नाम का चिंतन करोगे, परमात्मा के रूप का चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, तो आपके शरीर का विकास होगा, आपके ललाट का चमक बढ़ता जाएगा। अब वहाँ तक की स्थिति पहुँच जाती है कि आप भोजन न करो तो भी शक्ति शरीर का घटता नहीं। ये बात तो थोड़ा सा स्वयं का अनुभव किया हुआ बात है, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं। देखो, ये भी आज परमात्मा का असीम कृपा हुआ। आज ये जगह है जो वीडियो बन रहा है, गांव का नाम है भाटीकड़ा, तहसील तलाजा, जिला भावनगर, जंगलेश्वर महादेव मंदिर में ये वीडियो बन रहा है। तो देखो, एक जगह का भी प्रभाव है और जगह का भी ये विशेषता है कि आज ये वीडियो यहाँ बन रहा है। देखो, हमें आज 2 दिन से बात ये समझ में आया, ध्यान दिया तो, कि आनंद तो दोनों में है। लेकिन ये तो मालूम था बहुत दिनों से, लेकिन ऐसा वीडियो बनाने की इच्छा नहीं थी। कल मेरा इच्छा हुआ तो आज आकर के तत्काल ऐसा हुआ कि इसी जगह पर मेरा मन हो गया कि ये वीडियो बना दो। तो देखो, ये शरीर का जो विकास करना चाहते हैं, शरीर का उत्थान करना चाहते हैं, उस आनंद के तरफ जाएं। केवल परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करें, इन्हीं परमात्मा के रूप का ध्यान करें, ज्योति रूप का। और ज्योति स्वरूप का मतलब है, या परमात्मा का स्वरूप का मतलब, जो परमात्मा का रूप है वो आपका भी स्वरूप माने स्वयं का रूप। तो जो परमात्मा के अंश, इसीलिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। तो उस रूप का ध्यान करोगे तो शरीर का विकास होगा, शरीर की चमक बढ़ती जाएगी। मणि में जो मणि है ना, मणि में विकास होता जाएगा, शरीर के सब कुछ विकास होता रहेगा। तो उसमें आपका शरीर का विकास होगा, आपकी आयु लंबी होगी। अगर संसार के किसी भी विषय भोगों में पड़ोगे तो शरीर का विनाश होगा। उस शरीर की मणि जलती है, जलने पर ही आनंद महसूस होता है। ये आप सबको मालूम है, इस पर ध्यान देना। हम यही कहेंगे कि शरीर का अगर विकास करना चाहते हो तो संसार के विषय भोगों में मत पड़ो। परमात्मा के, संसार का किसी भी प्रकार का भोग और आनंददायक वस्तु, ये पूरा का पूरा सब का सब शरीर का विनाश करने वाला है। संसार के किसी पदार्थ में भी वो आनंद मिल रहा है, वो शरीर तो उस समय महसूस होगा, आनंद मिल रहा है, लेकिन अंत में उसका परिणाम बुरा है। तो देखो, केवल परमात्मा के रूप का ही
ध्यान करने पर, परमात्मा के नाम का चिंतन करने पर जो आनंद है वो शरीर का विकास करने वाला है। आपके मणि को भी बढ़ाएगा, शरीर के सब कुछ को बढ़ाएगा। कारण कि उसमें देखो आगे चल कर के क्या होता है, चिंतन करते करते वो स्थिति पहुंच जाती है कि आपका श्वास की गति धीमी पड़ने लगती है। श्वास की गति धीमी पड़ती है तो आपके आयु बढ़ेगा, शरीर के हर तरह से विकास होगा। इसलिए ऐसे जगह पर पहुंच कर के आनंद लेने का प्रयास करें और आनंद लें। आनंद दोनों जगह, परमात्मा के नाम का, उनके रूप का, उनके चिंतन करने में आपको आनंद है। तो उस आनंद में आप लगे तो आपका विकास होगा, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, दोनों तरह का विकास होगा। मानसिक भी विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा। इसलिए इस संसार के आनंद में न फंसे। और हाँ, फंसना है केवल विषय वासना, विषय वासना सब है। स्त्री भोग में खुल्ला बता दे, स्त्री भोग उतने ही में आनंद मिले केवल संतान उत्पत्ति के लिए। अब उसमें आनंद है तो लोग सोचते कि भाई इसमें आनंद लो, मज़ा लो, लेकिन वो मज़ा नहीं है, सज़ा है। इसलिए उसमें न पड़े। संतान उत्पत्ति के लिए आनंद ले, संतान उत्पत्ति के दृष्टिकोण से वो भी समय बनाया गया है। वो कोक शास्त्र उठा करके पढ़े, उस समय में ऐसा स्त्री भोग करे जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति हो, सदा के लिए उसमें न डूबे रहें, जिससे कि आपका शरीर का विनाश हो। तो ये मेरा विचार हुआ। फिर इस विषय में और अच्छे ढंग से समझ में आएगा तो आप लोगों को इस विषय में और विस्तार में बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी का विराम देते हैं और ये आपसे कहेंगे कि जानबूझ करके इसका अपने शरीर के कल्याण के लिए इसी में लगें। फिर इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।